दोस्तों कहते हैं अगर सच्ची लगन हो और हौसला बुलंद हो तो हर काबिलियत हमें मिल सकती है। ये कहानी उस इंसान की जिसने दुनिया के सामने एक ऐसी उदाहरण रखी जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। हम अक्सर काम न करने के लिए किसी न किसी बहाने की तलाश करते रहते हैं, इस कारण हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नज़रिया बाकी लोगों से अलग होता है और वो ये नहीं देखते कि उनके पास क्या है और क्या नहीं। एक बार की बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था नौकरी के लिए एक दफ्तर में गया। काम था साफ सफाई का। इंटरव्यू के बाद उसे एक दो काम करने को कहा गया। लड़का गरीब था और उसे नौकरी की ज़रूरत भी थी, तो उसने बड़ी ही लगन से वो काम किया। काम देखने के बाद मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूँ, तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दो, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूँ। लेकिन सर, मैंने तो ईमेल आईडी बनाई नहीं। क्यों? आजकल तो सब ईमेल आईडी बना कर रखते हैं, ये उस मालिक ने उस लड़के से कहा। इसके बिना तो आपका काम नहीं चलता। सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और कंप्यूटर चला सकने की मेरी औकात नहीं है, कृपया मुझे इस नौकरी पर रख लीजिए। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम इस नौकरी के काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग सिर्फ उसे ही देते हैं जो ईमेल चलाते हैं, इसलिए तुम जा सकते हो। इतना सुन लड़का निराश होकर वहाँ से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक औरत सब्जी वाले से टमाटर के बारे में पूछ रही थी और उसके पास टमाटर नहीं थे। औरत बूढ़ी थी और बाजार नहीं जा सकती थी। तभी उसे ख्याल आया, उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसके पास $10 बचे थे। वह तुरंत बाजार गया और $10 के टमाटर ले आया। उसने वो टमाटर उस बूढ़ी औरत को बेच दिए। कुछ मुनाफा हुआ देख वह दोबारा बाजार गया और कुछ टमाटर और ले आया। उन टमाटरों को लेकर वह घर घर गया और उन्हें बेचने की कोशिश की। 2-4 घर घूमने के बाद एक घर में किसी ने $15 में टमाटर खरीद लिए। जब उसने ये देखा कि एक बार टमाटर बेचने में उसे $15 का फ़ायदा हुआ है, तो वह दोबारा गया और फिर से उन टमाटरों को बेच दिया। उस दिन उसने अगले दिन टमाटर खरीदने के लिए थोड़े पैसे बचा लिए और बाकी के पैसों से खाने का इंतजाम किया। अगले दिन और उस दिन के बाद कुछ और दिनों तक वह इसी तरह टमाटर बेचता रहा। उसका काम काफ़ी बढ़ चुका था और आगे आगे यह बढ़ता ही जा रहा था। टमाटर लाने के लिए पहले वो किराए की गाड़ी पर लाता था, लेकिन अब वो पैसे इकट्ठे करके अपनी गाड़ी ले ली उसने और उसी पे लाता था। ज़्यादा पैसे हो जाने पर उसने एक और गाड़ी ली और उसके लिए एक ड्राइवर भी रख लिया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये सब उस लड़के की सूझबूझ और हिम्मत का परिचय था। कुछ ही सालों में उसने टमाटर के व्यापार से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। अब वह एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी हो गई। शादी कुछ वर्षों बाद ही उसके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी। अब उसे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं थी। सब चीज़ों से जब वह बेफिक्र हुआ तो उसने सोचा कि अब उसे अपना बीमा करवा लेना चाहिए। इससे यदि कुछ उसे हो गया तो भविष्य में उसके परिवार वाले को आर्थिक तौर पर कुछ परेशानी न हो। बीमा करवाने के लिए उसने बीमा एजेंट को फ़ोन किया। अगले दिन बीमा एजेंट उस व्यक्ति के पास आया। फॉर्म भरते समय सब कुछ भरने के बाद एक कॉलम खाली रह गया। यह कॉलम था ईमेल आईडी का। उस एजेंट ने पूछा, सर आपकी ईमेल आईडी क्या है? सॉरी, वो बोला, मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को लगा कि वो मजाक कर रहा है। सर, क्या मजाक कर रहे हो आप भी? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सचमुच मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। सर, आपको पता है अगर आपके ईमेल आईडी का उपयोग किया होता तो आपका परिवार और आपका व्यापार और कितना आगे बढ़ सकता था। आपको पता है आज आप क्या होते? एक कंपनी में मामूली सफाई वाले। इस उत्तर से वो एजेंट स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उस व्यक्ति ने उसे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुन एजेंट को यह एहसास हुआ कि इंसान के अंदर इच्छा हो तो कुछ भी हासिल कर सकता है और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसके पास हर साधन मौजूद हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।